हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में आप जानेंगे कि खेत की मेड़बंदी कब नहीं हो सकती है, कब नहीं होगी। मेड़बंदी या हदबंदी या मान लीजिए उसे जो है नापतोल कह सकते हैं साधारण भाषा में, या डिस्प्यूट ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक, तो किन कंडीशंस में नहीं होगा? देखिए कई बार क्या होता है साथियों कि जैसे मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है, पड़ोसी खातेदार के यहाँ तक आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, थोड़े भाग पे ऐसने बड़े कब्जा कर लिया है या अदर में, तब आपको मेड़बंदी करानी पड़ती है। आप जाते हैं वकील के पास, तो ये मेड़बंदी आप कब नहीं करवा सकते, या मान लीजिए कोई भी पार्टी है वो कब नहीं करा सकती, ये आप जान लीजिए। जानने से क्या होगा कि आप मेड़बंदी कराओगे ही नहीं, दूसरा सेक्शन 116 117 कराओगे उसकी जगह पे। इसके जो है आपका जो है पैसा भी बच जाएगा और आपका समय भी बचेगा, क्योंकि वकील जो है गलती कर देते हैं, तहसील के वकील जो हैं कुछ लोग गलती कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है, आपका नाम मैंने रख दिया ए, ठीक है, दूसरा व्यक्ति बी जो है वो आपकी यहाँ तक ज़मीन पे कब्जा किए हुए है, ठीक है। अब आपको ये कब्जा हटवाना है, ठीक है ना, तो आपको करनी पड़ेगी धारा 24 में मेड़बंदी, ठीक है। मेड़बंदी यानी कि सीमांकन। लेखपाल कानून वो आएंगे, वो सीमांकन करवाएंगे और उससे कहेंगे भाई आपका यहाँ तक है, और यहाँ पे आपकी पक्की मुड्डी गाड़ के आपको कब्जा दिलाएंगे। तो मेड़बंदी से ये बात सुलझ जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए ऐसा कोई है, ठीक है, आपको कोई ज़मीन पे मान लीजिए थोड़ा बहुत कब्जा किए, आपकी मौखी ज़मीन कम है, तो सेक्शन 24 धारा 24 मेड़बंदी करवा सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मेड़बंदी के लिए ज़रूरी क्या क्या है और आपको कब नहीं करवा सकते, कब करवा सकते। बहुत सोचने और बहुत बारीकी चीज़ है साथियों। देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई गाटा है 174, ठीक है, ये देखिए 174 हमने थोड़ा जो है ये देखिए। एक चीज़ मैं साथियों आपसे और बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, तो करवा सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके कॉल बुक कराएं, उसके बाद बात होगी, ठीक है। अब साथियों जैसे मान लीजिए आपका नंबर है 174, इसका नाम डाल दिया 174 नंबर, ठीक है। अब साथियों 174 नंबर पर ये आपका विवाद है, ठीक है। अब 174 में दो कसाई खातेदार हैं, सूरज और छोटई, ठीक है। मान लीजिए छोटई आपका नाम है, ठीक है ना साथियों। तो यहाँ पे दिक्कत ये है आपको कि भाई आप जो है मान लीजिए इसका मेड़बंदी कराने जा रहे हैं, तो मेड़बंदी नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगा? पहले इसका होगा 116 यानी कि साथियों बंटवारा होगा, ठीक है, बंटवारा होगा। बंटवारा क्यों होगा, मेड़बंदी क्यों नहीं हो सकता? देखिए अभी इसमें दो पर्सन है, सूरज और छोटई, ठीक है, दो पर्सन। तो मेड़बंदी इसलिए नहीं होगा, लेखपाल कानून को अगर मान लीजिए छोटई है, आपका नाम छोटई ने मान लीजिए मेड़बंदी के लिए डाला है, तो लेखपाल आपको कहाँ किधर नाप के देगा? अगर इधर नाप के दे दिया 1/2, तो हो सकता सूरज ऑब्जेक्शन उठाए कि भाई इधर कैसे दे दिया, इधर दीजिए आप, तो इधर नाप के दे दिया, फिर भी दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको 116 करवाना पड़ेगा। अपना कुराह आप पहले अलग करवाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाल नीले जो भी रंग से है, मान लीजिए कुराह डिसाइड कर दिया, और फिर जो भी आपका कुराह होगा तो उसके कुराह के आधार पे आपकी मेड़बंदी होगी। अब ऐसे समझ लीजिए साहब कि अगर मान लीजिए साथियों ये 174 आपका गाटा संख्या है, इसका अभी ये लेखपाल कानून को यही डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपका किधर है और उसका किधर है, तो मेड़बंदी किधर कर देगा। तो उसका पहले सबसे पहले अंश निर्धारित होगा 116 में, और 117 में कुरा डिक्लेरेशन होगा। जब आपका कुरा डिक्लेरेशन होगा कि पीले कलर से आपका कुरा ये बना दिया गया, पीले कलर से, ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कुरा होगा, कुरा नाप के बनवाया जाएगा और यहाँ पे आपको दखल दे दी जाएगी। भविष्य में मान लीजिए ये वाला बंदा आपकी ज़मीन पे कब्जा करता है, तो यहाँ पे सेक्शन 24 का डायरेक्ट दावा हो जाएगा, ठीक है। सीधा मतलब ये है साथियों कि अगर जमीन में कई सह खातेदारक हैं, जैसे मान लीजिए 174 हैं, यहाँ पे कई खातेदारक हैं ए बी सी डी, तो मेड़बंदी नहीं हो पाएगी। तो पहले बंटवारा होगा, ठीक है। मेड़बंदी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी कंबाइंड खेत है, किसी का डिसाइड ही नहीं हुआ कि किसी का उत्तर की तरफ, किसी का पूर्व साइड, किसी का वो डिसाइड नहीं होता, मेड़बंदी हो कहाँ जाएगी? पहली चीज़ तो ये है कि मेड़बंदी नहीं हो सकती है, ठीक है साथियों। दूसरी चीज़ है कि साथियों जब आप जो है मान लीजिए ये ज़मीन पर यही मैटर है आपका, मेड़बंदी संबंधी मैटर है आपका, किसी ने कब्जा कर रखा है, ठीक है ना।
तो वहाँ पे आप मेड़बंदी नहीं करा सकते जब आपकी ज़मीन असंक्रमणीय हो, तब असंक्रमणीय में भी धारा 24 की कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, आप केवल प्रार्थना पत्र दे दीजिए उपजिला अधिकारी को, असंक्रमणीय जमीन जो है ऐसे ही नापी जा सकती है, लेखपाल को पावर है ऐसे ही नाप के हटवा देगा कब्जा। लेकिन 24 में मत जाइए, अगर वकील आपको 24 में भेज रहे हैं तो गलत भेज रहे हैं, आपको पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। ठीक है ना। अब साथियों इसके बाद एक चीज़ और है जब मेड़बंदी नहीं होती है। साथियों मेड़बंदी तब भी नहीं होती है जब नक्शा जो है वो गलत होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका 174 है, 141,000 का ये रकबा। ठीक है, लेकिन जो सरकारी नक्शा है वहाँ पर है, मान लीजिए वहाँ पर मौके पर जो है 100 ईयर का नक्शा है, तो मेड़बंदी नहीं होगी, सेक्शन 24 होगा ही नहीं। यहाँ पे सबसे पहले होगा नक्शा दुरुस्ती, पहले जो है 32/38 जो भी हो वो मान लीजिए नक्शा दुरुस्ती के लिए आप केस करिए, पहले नक्शा दुरुस्ती करवाइए आप इसे 141 का। ठीक है, जब नक्शा दुरुस्ती हो जाएगा तब उसके बाद मेड़बंदी होगा। तो साथियों ये है मेड़बंदी की कि आप मेड़बंदी कैसे करवाएं। अब देखिए मैं आपको बता दूं मेड़बंदी से आपको फ़ायदा क्या है। देखिए साथियों, मान लीजिए 10 साल से 15 साल से चकबंदी नहीं आई है, 50 साल से चकबंदी नहीं आई है। ठीक है, और आपका ये ज़मीन है 5 बीघा। ठीक है, 5 बीघा। ठीक है, अब आपको लगता है भाई ये ज़मीन मौके पर कम है, इस पर्सन ने थोड़ी सी ज़मीन पर मेड़ काट के, मेड़ तोड़ तोड़ के इसने कब्जा कर लिया है ये। ठीक है, और आप इन सभी आहारताओं को फॉलो करते हैं तो सेक्शन 24 में आप जो है दावा कर दीजिए। और दावा के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, देखिए पहले तो 100 गांठों सहित आपको एक नक्शा चाहिए। मैं आपको बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या मान लीजिए आपको ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। साथियों सबसे पहले आपको चाहिए ज़मीन का नक्शा सरकारी 100 गांठों सहित लगभग। दूसरा आपको चाहिए खतौनी। ठीक है, तीसरा आपको चाहिए 1,000 रुपये चालान। ठीक है, क्योंकि एक गांठा की नाप तौर करवा रहे हो तो चालान 1,000 रुपये का। फिर जो है वकील की फ़ीस कम से कम मान लीजिए 3,000 या मान लीजिए 4-5,000 जो भी हो। ठीक है, तो आपको इतने डॉक्यूमेंट्स, खतौनी, नक्शा, और अगर मान लीजिए एक गांठा है तो 1,000 रुपये, अन्य गांठे हैं तो ज़्यादा लगेगा, और वकील की फ़ीस ले लीजिए। इतने से ही आपका काम जो है मेड़बंदी का काम आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं वो मैं आपको बता दूं। मेड़बंदी में एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले जब आप सेक्शन 24 का दावा करेंगे तो जो भी पार्ट जो बाउंड्री से सटे हुए गांठे हैं, जैसे मान लीजिए ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है, चारों को नोटिस जाएगा, क्योंकि भाई खेत किसी के में भी निकल सकता है ये वाला। ठीक है, अभी पता तो है नहीं किसने कब्जा किया, चारों को नोटिस जाएगा कि भाई आपको आपत्ति तो नहीं, तो हो सकता है ये आपत्ति करे कुछ ना कुछ। अगर आपत्ति जायज़ है इसकी तो ठीक है, जायज़ नहीं है तो होगी मेड़बंदी और इसका कब्जा हटवाया जाएगा। अब आपत्ति कई कई आपत्ति कब करते हैं लोग, जैसे मान लीजिए उन्होंने देख लिया अरे जी असंक्रमणीय भूमि है, ठीक है, तो इसका नहीं हो सकता। मान लीजिए इसका बंटवारा नहीं हो, इसका नहीं हो सकता। मान लीजिए इसका जो है कोई भी मान लीजिए नक्शा गड़बड़ है, ठीक है, फिर भी नहीं हो सकता। तो ऐसी आपत्ति देते हैं कि महोदय ये मेड़बंदी नहीं होगी, तो मेड़बंदी अगर ये पत्रावली कैंसिल हो गई तो ये कब्जा किया ही रहेगा। ठीक है, और कानूनी सलाह लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों।